जनता को क्या कहना है? मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा, इन सभी त्योहारों की जनता को बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्व की भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे ही नहीं है, मेरा सारा परिवार आपके सामने है। ये सारे परिवार है, ये पूरा मेरा परिवार है और सबका मेरे साथ बहुत ही सपोर्ट, दिल से सपोर्ट है। अपना तो है ही परिवार, ये सारे हमारा है। आने वाले चुनाव में 100% आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप खुद चाहें तो कहीं से भी सर्वे कर लीजिएगा, अगर कहीं भी 100 लोगों का सर्वे करेंगे 100 में से 80 से ज़्यादा लोग आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सारा परिवार सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम जो रखा गया है, ये सत्येंद्र जैन जी के छूटने की उसमें रखा गया है, जिससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे ये मिलने और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी के अंदर, जैसा कि हमें उम्मीद है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रोग्राम बनाएं कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। देखो ऐसा है, हम भी और जगह घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों के जो व्यूज़ आते हैं बहुत से, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी को, मैं भी उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं जी, बीजेपी वाले भी कहते हैं जी जैसे हमें बीजेपी को देना है। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भाई साहब ये जो चुनाव, हम आपसे बीजेपी मोदी की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं सिर्फ एमएलए की बात और कॉर्पोरेशन निगम की बात। ये काम तो हम ही लोग करते हैं ना, आप पार्टी करती है, आप पार्टी नहीं कराया ना, उसको तो आप मना नहीं कर सकते। हमने पिछले 10 सालों में काम नहीं कराया, ये तो वो बात मानते हैं कि हाँ काम आपने ही कराया, और उसके बाद हमारा काम ही नहीं हुआ, ना उनके एमएलए ने कराया ना किसी ने कराया। कर लो, मैं बिजी हूं। तो इसलिए वो जो हम क्या नाम है, इसलिए वो हमारे साथ हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको भी मनाने की कि मोदी का वोट आप मोदी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। वो जब देखेंगे। दिल्ली की जनता को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले 10-11 साल से आपने देखा होगा कि दिल्ली की दशा सुधरी है, जो पहले से बहुत अच्छी हुई है। लेकिन अब 2-3 साल से ये बेचारे अंदर हो गए थे, जिस वजह से सारे काम हमारे रुक गए थे। अब हमें उम्मीद है कि काम हम खूब मेहनत से करेंगे। अब इनके आने के बाद ही देखो, कल से हमारी सड़कें सारी बननी शुरू भी हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले ही अभी ये आए हैं, अभी बननी भी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी बनवाएंगे। ये इनका, हमारा लक्ष्य ये है कि इस बजट का काम जो है ना, सारा इस बजट में ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे एमएलए श्री सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर हम सबको दिवाली मुबारक, दिवाली मिलन समारोह के लिए यहाँ आए हैं। और जिनके स्वागत में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कितने हमारे कार्यकर्ता और सब में जोश एक बार फिर से आया है, क्योंकि जैन साहब 2-2.5 साल के बाद हमारे बीच वापस आए हैं और इसी सिलसिले में ही ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि जनता के जो भी रुके हुए दिल्ली सरकार के काम हैं, जो पिछले विधानसभा में पिछले समय से नहीं हो पाए, काफ़ी समय से, उनको हम पूरा करवाएंगे और जैन साहब से जो भी अपेक्षाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। और दूसरा पर्पज़ था सबको दिवाली जैसा ये बड़ा त्यौहार सबको विश करना और सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना और जैन साहब का स्वागत करना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश था, सब चाहते थे जैन साहब से मिलें और वो आज हमने उसके लिए ये आयोजन किया है। देखिए, आगामी चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। अब हम और ज़्यादा आगे बढ़कर शुरू करेंगे, त्योहारी सीज़न है, उसके बाद हम इसी काम में लगेंगे और हम जनता तक जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, अपने कामों के बारे में बताएंगे और उसके बाद बाकी जो भी विधानसभा के उनके रुके हुए काम है पहले उनको पूरा करेंगे। उनकी अपेक्षाओं पर जैसे जब हम खरे उतरेंगे तो हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार जैसे 70 में से 62 सीट हमें मिली थी, हमें उम्मीद है हमें इससे भी ज़्यादा सीट इस बार मिलेंगी और जीत हमारी निश्चित है। देखिए, दिवाली का त्यौहार सबका शुभ हो, सबके लिए दिवाली मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारी कामना है ईश्वर से। और दिवाली के बाद ही हम अब सब एक्टिव होंगे, क्योंकि अभी सब लोग अपने घरों में बिज़ी हैं, गिफ्ट बांटने में और अपने जो घरों में सफाई वगैरह, ये सब काम दिवाली में बहुत काम बढ़ जाता है। 3-3 त्यौहार इकट्ठे आ रहे हैं और उसके बाद हम फ्री हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। कार्यक्रम बहुत ही सफल और अच्छा रहा है। जैन साहब हमारे आ गए हैं और अब अच्छे से सब कुछ काम करेंगे और जनता प्रसन्न है, खुश है कि जैन साहब वापस आ गए हैं। बिल्कुल बनाएगी, 100% बनाएगी। जनता सब सच्चाई जानती है, मीडिया कुछ भी दिखाती रहे, लेकिन लोगों को अंदर से मालूम है कि ये लोग कितने मेहनती और ईमानदार लोग हैं और इन्होंने ही जनता का भलाई का सोचा है और कोई पार्टी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हम सर के आने से हमें बहुत खुशी है कि हम इसका आप अंदाजा बहुत खुशी है। ईमानदार की जीत होगी, हम इनके साथ हैं, इनका हर संघर्ष में हम इनके साथ हैं और हमें सत्य की हमारी ईमानदारी की जीत होगी और हम बिल्कुल कंफर्म है और 100% हमारी जीत हो रही है, आप आएगी।
जो अतिथि बाद में आए हैं उतनी देर में सारे गेट बंद करते थे, एक दो खोलते हैं। जब पानी ऊंचाई से गिरता है झाँक मिल जाता है, अरे खोल दो सारे, कहते हैं परसों झाँक का, अरे ऐसे कैसे खोल दे, झाँक खत्म हो जाएंगे, ये छठ के बाद खोल देंगे। अरे एक हफ्ता हो गया मुझे बोलते हुए, जिस दिन मैं फ्राइडे को आया था मेरे पास और संडे को मेरी ड्यूटी हुई थी, संडे को बोल रहा हूँ, आज फ्राइडे हो गया, अब तक गेट नहीं खोले उन्होंने। अरे गेट खोल दिए और वो जहाँ बैठे गए, फिर क्या होगा पता लग जाएगा। अभी एक बड़े नेता, ओ वो बीजेपी के नेता थे, कल दुखी लगाते हैं उन्होंने ना, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा करो, यहाँ पे पास में नाला है, चलो मेरे साथ को डुबकी लगाएगा, यार उन्हीं को बुला लो, वो लगा लेंगे। इस साल क्यों लगाई, पिछले साल क्यों नहीं लगाई, या 5 साल पहले क्यों नहीं लगाई? अरे भाई साहब इस साल लगा सकते थे, मरे नहीं, बेहोश नहीं हुए। अगर 2 साल पहले डुबकी लगाते ना, वहीं बेहोश हो जाते। और मैंने चैलेंज कर दिया, तो अगले दिन जाके सर्टिफिकेट बनवाना है अस्पताल में जाके, वो कह रहे हैं वैसे हो गए रहती। अरे भाई बेहोश तो हुए नहीं, और इंटरव्यू दे रहे, बीमार हो गए इंटरव्यू दे रहे। मैं बीमार था तो मैं इंटरव्यू दिया, मेरा 2.5 साल का कोई इंटरव्यू देगा, हमने रेलवे का कोई इंटरव्यू देखा, मैं जेल में था तब कोई इंटरव्यू देखा नहीं देखा। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यमुना नदी पहले से साफ हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको पूरी तरह साफ करेंगे। भाई साहब कोरोना हो गया तो 2 साल का लॉकडाउन लग गया था, अगर लॉकडाउन लगा तो सबके काम डिले हुए ना, थोड़ा डिले तो होना ही था। तो यमुना नदी को साफ करने में जो हमने 2025 कहा था, कोई बात नहीं, 1-1.5 साल और बहुत लग जाएगा, पर साफ कर देंगे, पूरी तरह साफ कर देंगे। दूसरी बात, आप सभी कंदूर बस्ती में मेरे साथी हैं। भाई साहब ये बताना किसी का कभी नहीं किया, छाती ठोक के कह सकते हो ना कि सचिन कल्याण हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा साथी है, कह सकते हो ना? कह सकते हो, शर्म तो नहीं आई गई तो हमारा दोस्त है, कह सकते हो ना? अगर कंप्रोमाइज कर लेता तो गर्दन सड़क में घुस जाती नहीं, घुस जाती ना। अब देख लेना जी, पिछली बारी जीता था 3100 वोट, इस बारी जीता 7500 वोट, अब की बारी कितने से जीताऊंगे बता दो? 15,000 कम से कम होना चाहिए। अब की बारी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर चले जाना। और एक चीज और बता देता हूँ आपको छोटी सी, आज टेक्निकल बात नहीं आएगा, टेक्निकल। वैसे 3 जने आगे आ जाओ, कोई भी आ जाओ, 1 2 3 आ जाओ, रविंद्र जी आ जाओ, रविंद्र जी आ जाओ, आप इधर भाई ने समझ लो 3 जने हैं। एक ये तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, एक ये बीजेपी को वोट देते हैं, और ये किसी को देते ही नहीं, घर बैठ जाते हैं। ऐसी तो होता है भाई, 3 तरह के लोग हैं ना, सूत्र को भूल जाओ। ये किसको देते हैं, और ये किसको देते हैं, और ये किसको देते हैं? बीजेपी को। तो अब सबसे ज्यादा प्रचार या ध्यान किसका करोगे बताओ? इसका या इसका या ये बीजेपी है। बात करके निवेदन करता हूं, बीजेपी को माफ कर देना, बीजेपी वाला वोट देगा। आप कहना भाई मेरा भाई है तो दे दे, लगाया है ससुर, आपने कहा मेरा दोस्त है तो दे देगा।